हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है वन प्लस नॉट बड्स और ये है बोट निर्वाणा आयोन। और आज इन दोनों का कंपैरिजन टेस्ट होने वाला है कि कौन सा बेटर है और आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए। वन प्लस की बात करें तो ये आप लोगों को 2799 में मिल जाएगा, जबकि बोट की बात करें तो ये आप लोगों को 2299 में मिल जाएगा। तो ये 500 रुपये सस्ता है, जबकि ये 500 रुपये महंगा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बाकी वीडियो पूरी देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और रिजल्ट आप लोगों को हैरान कर सकता है। तो बातें बहुत हुई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अगर पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो यहाँ पर वन प्लस में आपको इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है जो कि काफ़ी मॉडर्न लगती है और लुक वाइज काफ़ी मस्त लगता है और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है। जबकि बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरह की ओवल शेप में डिज़ाइन मिल जाती है जो कि थोड़ा सा ओल्ड लगती है और इसका साइज़ भी बड़ा है। बट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर वन प्लस में जो एजेस मिलते हैं वो काफ़ी शार्प मिलते हैं, तो अगर आप पॉकेट में रखेंगे तो आपको चुभेगा ये। जबकि बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर जो एजेस है वो कर्वी है, तो अगर आप पॉकेट में रखेंगे तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएगा। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट डिज़ाइन वन प्लस की ज़्यादा बेटर है और ये सब्जेक्टिव है कि कौन सी डिज़ाइन आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी रही बात बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलने वाली है और दोनों में ही मैट फिनिश मिल जाती है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है और दोनों में ही ब्रांडिंग मिल जाती है। उसके बाद दोनों में इंडिकेटर लाइट मिल जाती है, उसके बाद टाइप सी पोर्ट और दोनों में ही रीसेट करने के लिए बटन भी दी गई है। वन प्लस में इस तरह से लिड को ओपन करना है तो यहाँ पर इस तरह से बड्स रखे हुए मिल जाते हैं और इसका मैग्नेट काफ़ी पावरफुल है, तो उल्टा करते हैं तो बड्स गिरते नहीं है। और हिंज की बात करें तो देख सकते हैं ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। वहीं बात करें बोट की, तो यहाँ पर इस तरह से लिड को ओपन करना है और यहाँ पर इस तरह से बड्स रखे हुए मिल जाते हैं। बाकी इसको भी उल्टा करते हैं तो बड्स गिरते नहीं है और इसका भी हिंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तो दोनों की हिंज की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और देख सकते हैं कुछ इस तरह की आवाज़ आती है दोनों में। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी में दोनों बराबर हैं। और बड्स की बात करें तो यहाँ पर वन प्लस में आपको इस तरह का बड्स मिल जाता है जो कि काफ़ी यूनिक दिखता है और इसका साइज़ भी छोटा है। जबकि बोट की बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरह की ट्रेडिशनल डिज़ाइन मिल जाती है और इसका साइज़ भी बड़ा है। बट दोनों ही इन ईयर डिज़ाइन के साथ आते हैं, तो फिटिंग काफ़ी बढ़िया है दोनों की और दोनों काफ़ी कंफर्टेबल है। और जिन लोगों को इस तरह के इन ईयर डिज़ाइन वाले बड्स कंफर्टेबल लगते हैं तो उन लोगों को दोनों काफ़ी कंफर्टेबल लगने वाला है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर दोनों में ही ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट दिया गया है और दोनों की कनेक्टिविटी सुपर फास्ट है। बस लिड को ओपन करना है और ये तुरंत पेयर हो जाएगा। बोट में गूगल फास्ट पेयरिंग का फीचर भी दिया गया है, तो बस लिड को ओपन करेंगे और फ़ोन में पॉपअप आ जाएगा और आसानी से अब इसको पेयर कर सकते हैं। जबकि वन प्लस में ये फीचर नहीं मिलता है। दोनों ही बड्स में ऐप का सपोर्ट भी मिल जाता है और वन प्लस की बात करें तो यहाँ पर है मेलोडी ऐप का सपोर्ट दिया गया है जो कि अच्छी एप्लीकेशन है और वहाँ से आप मोड को चेंज कर सकते हैं और टच को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जबकि बोट की बात करें तो इसमें बोट हेयरेबल ऐप का सपोर्ट दिया गया है जो कि बेकार सी एप्लीकेशन है और अक्सर ऐसा होता है कि ये ऐप से कनेक्ट ही नहीं होता है। बाकी दोनों की कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है और कोई इशू नहीं है। वन प्लस के बड्स में IP55 की रेटिंग मिल जाती है, तो ये वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। जबकि बोट की बात करें तो ये IPX4 के साथ आता है, तो ये बस स्प्लैश प्रूफ है। तो यहाँ पर वन प्लस को एडवांटेज मिल जाती है और दोनों ही बड्स पे टच सेंसर दिया गया है जो कि रिस्पॉन्सिव है, तो सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हैं और ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर बोट में आपको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि वन प्लस में नहीं मिलता है और ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। और साथ ही साथ बोट में ईयर डिटेक्शन फीचर भी दिया गया है, तो अगर बड्स आपके कानों से गिरते हैं तो म्यूज़िक बंद हो जाएगी। तो ये फीचर भी यहाँ पर दिया गया है जो कि वन प्लस में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर बोट को एडवांटेज मिल जाती है। बात करें कॉलिंग की, तो यहाँ पर दोनों ही बड्स में क्वाड माइक का सपोर्ट दिया गया है और ENC का फीचर मिल जाता है जो कि इन्वायरमेंट के नॉइस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो जब आप कॉल पर बात करेंगे तो सामने वाले को काफ़ी क्रिस्प और क्लियर आवाज़ सुनाई देती है। और यहाँ पर मैं दोनों की माइक का टेस्ट आप लोगों को सुना देता हूँ। तो अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं वो वन प्लस नॉट बड्स के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो जब आप इससे कॉल पर बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी। और अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं वो बोट के निर्वाणा आयोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो जब आप इससे कॉल पर बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई देगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को किसके माइक्रोफोन की क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी। और मैंने दोनों से कॉल पर बात की है तो मुझे ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ और दोनों सब अच्छी कॉलिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की जो कि है साउंड क्वालिटी। और यहाँ पर गेम चेंज होने वाला है। पहले मुझे लग रहा था कि वन प्लस का साउंड ज़्यादा बेटर रहेगा, बट जब मैंने चेक किया और साइड बाई साइड कंपैरिजन किया तो यहाँ पर बोट निर्वाणा का साउंड ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा सुपीरियर है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस मिलती है भाई काफ़ी ज़्यादा थंपिंग मिलती है और ज़बरदस्त आपको बेस मिलने वाली है इसमें। बाकी वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं और ट्रेबल काफ़ी अच्छे मिलते हैं। वही बात करें वन प्लस की, तो यहाँ पर भी वोकल्स काफ़ी क्लियर हैं और ट्रेबल काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बट यहाँ पर जो बेस है
वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है। जबकि बोट में 10 mm का ड्राइवर है और वन प्लस में 12.4 mm का ड्राइवर है, बट फिर भी यहाँ पर बोट की साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। और मैंने फ्लिपकार्ट पर रेटिंग भी चेक की तो वन प्लस को बेस में 4.2 की रेटिंग मिली है, जबकि बोट को 4.3 की रेटिंग मिली है। तो बेस यहाँ पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। बाकी दोनों की लाउडनेस भी काफ़ी तगड़ी है और आपको दोनों में जीरो डिस्टॉर्शन मिलने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल चीज़ें मैटर करती हैं, तो यहाँ पर बोट में जो चिपसेट यूज़ की गई है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की यूज़ की गई है। और अगर फ़ोन का प्रोसेसर अच्छा हो तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है। तो उसी तरह यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होने वाला है इसके चिपसेट की वजह से। और अभी मैं इसको टेयर डाउन करूँगा, इसको खोलूँगा और देखूँगा कि कौन सी चिप इसमें लगी हुई है। तो वीडियो पूरी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बोट में 2 मोड मिल जाते हैं, एक तो है बैलेंस मोड, दूसरा है सिग्नेचर मोड। और सिग्नेचर मोड में जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाती है। जबकि वन प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 मोड मिलने वाले हैं, एक तो है बोल्ड, दूसरा है बेस और तीसरा है सेरेनेड। और बेस में जाएगा तो वहाँ पर बेस थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाती है, बट इसके टक्कर की आपको बेस नहीं मिलेगी इसमें। और साथ ही साथ बोट में क्रिस्टल बायोनिक साउंड मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाई-फाई DSP 5 का सपोर्ट भी दिया गया है। तो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है और वन प्लस से सुपीरियर है। बाकी अब बारी इसको खोलने की और देखते हैं कि इसमें कौन सी चिप लगी हुई है। तो ये रही इसकी चिपसेट और यहाँ पर इतना बारीक लिखा हुआ है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे पास से S23 अल्ट्रा, तो इसके सुपर जूम का फ़ायदा उठाता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो भाई S23 अल्ट्रा का जूमिंग काम आ गया और इसमें जो चिपसेट है वो है व्यूकी की तरफ से और इसका मॉडल नंबर है 7033MD। तो इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये चिपसेट कैसी है। तो यहाँ पर मैंने व्यूकी की वेबसाइट पे चेक किया और देख सकते हैं यहाँ पर WQ7033 इज़ ए हाई स्टैंडर्ड ब्लूटूथ ऑडियो SoC। और यहाँ पर फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट दिया गया है, उसके बाद इंटीग्रेटेड 2 हाई परफॉर्मेंस RISC, उसके बाद हाई-फाई 5 DSP और इसमें मल्टी माइक और AI नॉइस रिडक्शन का फीचर भी दिया गया है। और इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं लगा दूंगा, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर डिटेल में जानकारी इसकी ले सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट्स अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन विथ 3x mAh इन एवरेज फॉर ए लॉन्गर बैटरी लाइफ ऑफ हेडसेट। तो इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अमेजिंग होने वाला है और इसका रीज़न है इसकी चिपसेट। तो यहाँ पर जो चिपसेट है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है और यही रीज़न है कि इसकी साउंड क्वालिटी बेटर है वन प्लस से। बाकी बैटरी की बात आई गई है तो इसमें आपको अप टू 120 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है और ये काफ़ी अमेजिंग है और किसी भी बड्स में आपको इतना बैटरी बैकअप नहीं मिलता है। और बड्स की बात करें तो यहाँ पर सिंगल बड्स पे आपको 24 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है, जो कि भाई बिल्कुल ज़बरदस्त है। वही बात करें वन प्लस की तो यहाँ पर आपको टोटल 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है और बड्स में आपको 7 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलने वाला है, जो कि इससे काफ़ी कम है। और बैटरी बैकअप के मामले में बोट काफ़ी ज़्यादा आगे है। बोट में आपको गेमिंग मोड भी दिया गया है, जिसमें आपको 60 ms की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिल जाती है, तो इस पर आप गेमिंग कर सकते हैं। और मैंने इसमें COD प्ले किया तो जो आवाज़ थी वो काफ़ी अच्छे से आ रही थी और ज़्यादा कुछ डिले नहीं था। वहीं बात करें वन प्लस की तो यहाँ पर आपको सिंगल मोड मिलता है और इसमें 94 ms की लेटेंसी मिलती है, तो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना आपको बोट में मिलता है। तो गेमिंग में भी यहाँ पर बोट को एडवांटेज मिल जाती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि कौन सा बड्स बेटर है और आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से तो बोट का निर्वाणा आयोन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये 500 रुपये सस्ता है और यहाँ पर साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिलती है, बैटरी बैकअप बिल्कुल अमेजिंग है इसका। उसके बाद गेमिंग मोड भी दिया गया है और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ये वैल्यू फॉर मनी है। वहीं बात करें वन प्लस की तो ये भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है, बट इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है और इसमें बेस थोड़ा सा कम मिलती है। तो अगर आप लोगों को बेस थोड़ा कम चाहिए तो फिर आप लोग इसके लिए जा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है, बट ये ज़्यादा सुपीरियर है। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर परचेस कर सकते हैं, आप लोगों की जो मर्जी। बाकी सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और दोनों में से कौन सा वर्ड्स आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।